गीड़ मंडी का एक मामला हमारे सामने आया था, जिसमें जो बेसिकली पैडी जितनी फिज़िकली पाई गई उससे ज़्यादा की पैडी के गेट पास काट दिए गए। और उसकी मुख्य वजह ये रही कि कुछ मिलर्स हैं उनके पास डायरेक्टली पैडी पहुंचा दी गई। मैंने आइडेंटिफाई कर ली है इसको और उसमें अभी तक इसकी कोई पेमेंट नहीं की गई है। इस संबंधित जो 4 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जिम्मेदारी वहाँ को देखरेख करने की थी, जो मार्केट कमेटी से संबंधित थे, उन 4 के खिलाफ हमने FIR कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 28 ऐसे आड़ती पाए गए जो फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसको हम कहें कि सुपरफिशियल आड़ती थे या बोगस आड़ती थे, जिनके थ्रू ये 20,000 क्विंटल पैडी की प्रोक्योरमेंट की गई। हमने उनके खिलाफ भी FIR के आदेश दिए हैं। ये करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव हैं, जिन्होंने धान खरीदी में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया है। क्या है पूरा मामला, ये जिला उपायुक्त निशांत यादव से खुद जान लीजिए। सभी जो हमने एक मंडी पे हर एक IAS या HCS अधिकारी की ड्यूटी लगाई है नोडल ऑफिसर के तौर पे, और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सबसे ज़्यादा वो फोकस प्रोक्योरमेंट पे करें, लिफ्टिंग पे करें और पेमेंट पे करें, कि जैसे ही पैडी आए वो खरीदी जाए, उसके बाद तुरंत जो है उसकी लिफ्टिंग हो ताकि मंडी में चौकिंग ना हो, जाम ना लगे, और उसके बाद किसानों के खाते में तुरंत पेमेंट जाए, क्योंकि सरकार ने भी कहा हुआ है कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पेमेंट हो जानी चाहिए। इस प्रकार से पैडी की प्रोक्योरमेंट सुचारू रूप से चल रही है। तो कई मंडियों पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गीड़ मंडी का मामला है, चाहे करनाल का है। जो हमने बेसिकली नोडल ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, कई सारी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती हैं, उसके तौर पे सारे जो ऑफिसर्स हैं वो बड़ी डिटेल में मंडियों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में गीड़ मंडी का एक मामला हमारे सामने आया था, जिसमें जो बेसिकली पैडी जितनी फिज़िकली पाई गई उससे ज़्यादा की पैडी के गेट पास काट दिए गए। और उसकी मुख्य वजह ये रही कि कुछ मिलर्स हैं उनके पास डायरेक्टली पैडी पहुंचा दी गई। इस पैडी की जो मात्रा है लगभग 20,000 क्विंटल है, और हमने आइडेंटिफाई कर ली है इसको, और उसमें अभी तक इसकी कोई पेमेंट नहीं की गई है। इस संबंधित जो 4 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जिम्मेदारी वहाँ को देखरेख करने की थी, जो मार्केट कमेटी से संबंधित थे, उन 4 के खिलाफ हमने FIR कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 28 ऐसे आड़ती पाए गए जो फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिसको हम कहें कि सुपरफिशियल आड़ती थे या बोगस आड़ती थे, जिनके थ्रू ये 20,000 क्विंटल पैडी की प्रोक्योरमेंट की गई। हमने उनके खिलाफ भी FIR के आदेश दिए हैं। और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे, उनकी हमने शो कॉज की है, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि भाई उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे इस तरह की जो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, इससे उनमें डर पैदा होगा। किसी भी कीमत पे हम इस प्रकार की जो गलत गतिविधियां हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो खरीद है धान की सुचारू रूप से चलती है। बता दें कि करनाल जिले की गीड़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में की जा रही बड़ी धांधली उजागर हुई है। मंडी से मिल रही गड़बड़ी की सूचना के बाद उच्च अधिकारियों ने गीड़ मंडी की आवक और गेट पास की जांच की थी। जांच के मुताबिक मंडी में करीब 30,000 क्विंटल धान की आवक हुई, लेकिन मिलीभगत के चलते गेट पास 50,000 क्विंटल के काटे गए। 20,000 क्विंटल धान के गेट पास जारी कर दिए गए, लेकिन ये धान मंडी में आया ही नहीं। मार्केट कमेटी के कर्मचारियों व खरीद एजेंसी के साथ मिलीभगत करते हुए आड़तियों और राइस मिलर्स ने इस फर्जीवाड़े को किया है। जांच के दौरान मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में खरीद में की जा रही धांधली पकड़ी गई। फर्जीवाड़े के आरोप में मार्केट कमेटी गीड़ के 4 कर्मचारियों, 28 आड़तियों व 10 राइस मिलर्स पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा गीड़ मंडी में नियुक्त खरीद एजेंसी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।